हेलो एवरीवन, मैं तुषार मोनकर आपका स्वागत करता हूँ कैच 25 साइंस एकेडमी ने आपके लिए क्रिएट किए हुए सीरीज वेव्स का। आज के टॉपिक में हम लोग 12th का वो चैप्टर सीखने वाले हैं जिसमें आप वेव्स के रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फनी चीज़ें सीखने वाले हो। ओके, फन चीज़ें, मज़ा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, टॉपिक का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। व्हाट इज सुपर पोजिशन? व्हेन टू वेव्स ट्राई टू मर्ज विथ ईच अदर, या फिर ऐसे बोल सकते कि दो वेव्स एक दूसरे से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। इस मिक्सअप की वजह से या तो हमें ग्रेटर एम्पलीट्यूड मिलता है या फिर लेसर एम्पलीट्यूड मिलता है। तो ये जो फिनोमिनॉन है उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो मेन फोकस आपका ये चैप्टर में क्या रहेगा? वी विल बी स्टडिंग सिंपल सुपरपोजिशन, वी विल बी स्टडिंग स्टेशनरी वेव, वी विल बी स्टडिंग बिट्स। ये मेजर टॉपिक है, बट कभी भी हमें मेजर टॉपिक में एंट्री मारने से पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को प्रॉपरली समझना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इनिशियली गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। बट उसके पहले वेव क्या होता है वो समझते हैं। वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये जो कीवर्ड है ना, ये विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन बताता हूं। क्योंकि अगर आप मैटर को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका वेव का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा, उसको आप वेव नहीं बोल सकते। वेव क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और डिस्टर्बेंस। व्हाई आई एम कॉलिंग इट डिस्टर्बेंस? लेट्स टॉक अबाउट वन सिंपल एग्जांपल। लेट्स कंसीडर वी हैव अ पडल ऑफ वाटर। लाइक अपने पास पानी का एक ऐसा तालाब है, एंड इन दिस पर्टिकुलर पडल वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ स्टोन। सो हम लोगों ने क्या किया, इस पत्थर को ऐसे यहाँ पे नीचे फेंक के मारा, फेंक के मारा, फेंक के मारा, यहाँ पे आके वो गिर गया, टुबुक करके आवाज आया। What exactly happens when such thing is actually introduced in water? So ripples are created, बराबर ना? देख, पहले पानी शांत था, तूने क्या किया, पानी को तूने डिस्टर्ब किया, तो तुम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया? डिस्टर्बेंस। देन सर व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट एनर्जी? क्योंकि पहले तेरा स्टोन या फिर पहले तेरा बॉल वॉज एट सम हाइट, सो देयर वॉज पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व, है ना? वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एंड एट द एंड वही काइनेटिक एनर्जी वेव के फॉर्मेट में जाएगा। तो जो रिपल्स क्रिएट होंगे ना गाइस, वो रिपल्स कुछ इस तरह से क्रिएट होंगे, करेक्ट? सो लेट मी क्रिएट सम ऑफ द रिपल्स। ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, और ये आउटवर्ड मूव होंगे, मतलब जहां पे इंपैक्ट हुआ है उससे अवे जाने की कोशिश करेंगे, करेक्ट? सर फिर देन व्हाई आर दे सेइंग विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर? उसके पीछे एक रीजन है। अभी ट्राई टू विजुअलाइज कि मैंने ना यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, तो लेट्स ट्राई टू से दिस इज ब्लॉक नंबर ए एंड दिस इज ब्लॉक नंबर बी। अगर समझो रिपल्स पास होना चालू हुए, तो क्या ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक के क्लोज जाता है? बिल्कुल नहीं, वो उसके क्लोज नहीं जाता। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि ये जो ए वाला ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा फॉर सम टाइम, देन नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा। देन कैन वी से जो आपका ब्लॉक ए है वो एक्चुअली वाइब्रेट कर रहा है खुद को। सी द वर्ड इज वाइब्रेट, नॉट माइग्रेट, बिकॉज इफ इट वुड हैव बीन माइग्रेशन, इसको हम लोग वेव बोलते ही नहीं। वो माइग्रेट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ये चीज समझो। व्हाट इज वाइब्रेशन? ऑसिलेशन चैप्टर में आपने सीखा ही होगा, नहीं सीखा तो अभी देख लो। समझो ये एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मीन पोजीशन, तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग टू मोशन, फिर वो नीचे आता है जिसको बोलते हैं फ्रो मोशन। तो कोई भी पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन को पकड़ के टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऊपर नीचे, बट ऊपर नीचे होते वक्त मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, वी से दैट इट इज परफॉर्मिंग वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आपका जो पार्टिकल ए था या फिर ब्लॉक ए था वो क्या कर रहा है? वो वाइब्रेशन कर रहा है। तो पार्टिकल अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ऊपर नीचे मूव होते हैं, बट वो माइग्रेट नहीं करते। ये वेव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स नाउ कंटिन्यू। ये जो वेव है ना, वो मेजर में दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वन इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव एज द नेम सजेस्ट प्रोग्रेसेस फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। तो ये समझो लेफ्ट में ओरिजिनेट हुआ, राइट तक वो चलता जाएगा टिल इट डिमिनिशेस इटसेल्फ, मतलब वो खुद का खात्मा नहीं कर लेता, खुद को खत्म नहीं कर लेता। लाइक फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी ओवर हियर, ये वेव देखो, इसका एम्पलीट्यूड देखो क्या है,
ज्यादा दिख रहा है। लेटर ऑन जैसे जैसे आप आगे जाओगे क्या नोटिस करोगे, आपका वेव कम हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, एंड एट द एंड वेव क्या हो गया, अरे गायब हो गया ना। क्या हो गया, वेव गायब हो गया, मतलब वेव ने खुद को डिमिनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि वेव एनर्जी है, और एनर्जी कभी ना कभी तो खुद को अपने 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 आप को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये वेव है, इसने भी अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं लूज किया है, खो दिया उसने अपने एनर्जी को, एंड दैट इज वाई उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड क्या है, यू ऑलरेडी स्टडीड इन 10, बट स्टिल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट इन फ्यू मिनट्स। अभी ये क्या हो गया, वेव ने खुद को क्या कर दिया, खुद को डिमिनिश कर दिया। अभी आगे देखो क्या होता है कि अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो जो भी आपने एनर्जी यहाँ पे दी है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, बिकॉज वेव के मदद से आप इंफॉर्मेशन भी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो समझो जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉस्ट हो गई। नाउ यू वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड दैट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय के लिए आपको इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, तो आप क्या करते हो, तो आप बीच में डिवाइसेस यूज करते हो जिनको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर या फिर एम्पलीफायर। क्या कहते हैं एम्पलीफायर या फिर मॉड्यूलेटर, ये इस वेव को थोड़ा बहुत और एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इट्स लाइक एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाता है वेव को, और वो लार्जर डिस्टेंस कवर करता है। आपने अगर आपके घर के केबल नेटवर्क को देखा होगा तो केबल का जो वायर होता है ना, उसको रिट्रेस करने की कोशिश करो, रिटर्न ट्रैक करने की कोशिश करो, यू विल नोटिस दैट वो केबल के वायर के ना बीच बीच में रास्ते में आपको ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे। वो क्या काम करते हैं, वो सेम काम करते हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, these progressive waves are further divided into two major type known as transverse wave and longitudinal wave. Transverse wave बोले तो these waves are in the format of crest and trough, but this is not the exact definition of transverse wave. ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ये समझो यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये ऐसे ऊपर वाइब्रेट होगा, देन फिर वो नीचे आएगा, देन फिर वो और नीचे आएगा, देन अगेन इट विल कम अप, तो इट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग। ओके, तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है, वेर एज जो वेव का प्रोपोगेशन है, दैट मीन्स द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग इज टूवर्ड्स एक्स। व्हाट डू यू नोटिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है। सो वी कैन डिफाइन ट्रांसवर्स वेव is a type of wave as a type of wave where vibration of particle and propagation of wave are actually perpendicular to each other. क्या खूबसूरत डेफिनेशन है, देखो सिंपल था, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन कैसे होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। फिर जो पॉजिटिव पार्ट होता है अपर पार्ट में उसको क्रेस्ट बोलते हैं, लोअर में ट्रफ बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है, इसके अंडर आते हैं all kind of electromagnetic waves. Electromagnetic wave कैसे बनते हैं, when you have electric field and when you have magnetic field, if these fields are intersecting each other at 90 degree, आपको मिलता है EM waves। टॉपिक है ना आपको EM wave कम्युनिकेशन सिस्टम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, थोड़ा रिकॉल करो, नहीं याद आ रहा है तो फिर जाओ फिर पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तो क्या समझा आपको कि ये जो सारे के सारे EM वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव में आते हैं, जैसे कि एक्स रे, जैसे कि गामा रे, जैसे कि यूवी रे, जैसे विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेड, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स ट्रांसवर्स वेव के अंदर आते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में यू सी दिस पर्टिकुलर पैटर्न नोन एज कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। ओके, इसको रिफ्रैक्शन मत बोलना, रिफ्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट। ओके, रेयरफ्रैक्शन, तो जब आपको मटेरियल या फिर आपको मीडियम कंप्रेस रेयरफ्रैक्ट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करता हुआ दिखेगा, यू से इट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। एक और चीज ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से, क्या आपको पार्टिकल पी दिखा, मैंने इसका नाम लिखा पार्टिकल पी, तो ये पार्टिकल पी ना अपने ही पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट होगा, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग राइट लेफ्ट, नॉट लाइक अप एंड डाउन। ओके, ये पार्टिकल अपना लोकेशन छोड़ के कहीं भी आगे नहीं जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल पी आफ्टर सम टाइम आएगा तो गलत है, तूने वेव को समझा ही नहीं रे। फिर वेव क्या बोला मैंने, वेव में आपका मैटर प्रोपोगेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एनर्जी जाना चाहिए, सिर्फ फीलिंग जाना चाहिए। तो फीलिंग जा रहा है बराबर ना, एनर्जी प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करो एक और चीज को कि जो आपका पार्टिकल पी है इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, दैट इज हॉरिजॉन्टली, also wave is progressing like this. So can you say in this particular scenario जो आपका वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का
वो पैरेलल होता है प्रोपोगेशन के, जैसे इसमें कैसे था परपेंडिकुलर, इसमें कैसे है पैरेलल. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव. यू हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वेव, चैप्टर था पूरा, साउंड पढ़ के आ चुके हो, एको पढ़ा, ये पढ़ा, टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ा, सारी चीजें पढ़ के आ चुके हो आप, डॉपलर पढ़ा, बराबर ना. किसमें पढ़ा, साउंड चैप्टर में. तो वो जो साउंड वेव था उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभी वेव्स में ना मैकेनिकल वेव्स करके कंसेप्ट आता है. Now what exactly are mechanical waves? तो mechanical waves are those waves which require material medium. Okay? या फिर you could say mechanical waves cannot be propagated without medium. तो आपके पास अगर मीडियम नहीं है तो आप वेव को नहीं बेच सकते, तो मीडियम इज अ मस्ट. अभी इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल आई कुड थिंक ऑफ इज साउंड वेव ओनली. तो कैन यू से कि साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम. साउंड वेव इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव बिकॉज इट प्रोपोगेट लाइक दैट, पैरेलल वाला फॉर्मेट में है ना, लाइक वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन. तो ये चीज छोटी छोटी याद रखना है. मैकेनिकल वेव्स कौन से वेव होते हैं, जिनको मीडियम की जरूरत होती है. एंड कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी लकी दैट साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम. क्योंकि अगर साउंड वेव मीडियम के बिना ट्रैवल करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकते हैं, क्या बोला, ईएम वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम. बट साउंड वेव अगर समझो कि विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता, तो आज अपने कान जिंदा नहीं रहते. सो इट्स लाइक अवर ईयर वुड हैव बर्स्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइज दैट यू हियर फ्रॉम सन. एक्सप्लोड हो रहा है ना कंटिन्यूअस सन, तो वो एक्सप्लोजन का साउंड आपके कान में पड़ते 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 यू वुड हैव गॉटन लाइक, मतलब पागल हो जाते आप, येड़े हो जाते, है ना. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, ये था प्रोग्रेसिव वेव जो प्रोग्रेस होते हैं, एक जगह पे ओरिजिन करेंगे दूसरे जगह तक जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ वेव नोन एज स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव. व्हाई? बिकॉज दिस वेव्स अपीयर्स टू बी स्टैंडिंग. अभी कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनो. समझो दो वेव्स है, ओके. सो लेट्स ट्राई कि देयर इज वन वेव दैट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयर इज अनदर वेव दैट इज कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अभी ये जो वेव्स है ना, ये वेव्स आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मीन्स इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसका एम्पलीट्यूड, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी उसका फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऐसी जो चीजें हैं वो सेम है. अभी ये होता है कि ये दोनों वेव एक दूसरे को अप्रोच करते हैं एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर. ओके, कैन यू सी समथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. कुछ ऐसा रैंडम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऐसा 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 कुछ लूप जैसा. ये होता है सुपरपोजिशन की वजह से. सुपरपोजिशन मीन्स मर्ज होना वेव्स का, है ना. तो ये जो पैटर्न आपको मिलता है, और जैसे ये पैटर्न क्रिएट होता है ना, तो आपका वेव आगे प्रोपोगेट नहीं होगा. आपको ऐसा दिखेगा कि वेव उसी लोकेशन पे आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, लाइक दिस माय डियर्स. ये दिख रहा है आपको. यहाँ पे देखो, मैंने गिटार का एक स्ट्रिंग इमेजिन किया है. अभी आप भी ये ट्राई कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव गिटार यू डोंट हैव टू बाय इट. आपको क्या करना है, आपको जस्ट दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग को टाई करना है. अपना नॉर्मल सुतली होता है वो भी चलेगा, जस्ट टेंशन से टाइट करो. मैं मीन्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग शुड बी टाइट इनफ. ओके, फिर उसके बाद बीच में उसको प्लग करो. प्लग करना मतलब छेड़ना. यू हैव टू प्लग इट, उंगली करना है वहां पे. तो आपने जैसे इधर प्लग किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका वायर है वो एक बार ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, देन ऊपर आएगा, देन एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे. बट द प्रोसेस इज सो फास्ट कि आपको डायरेक्टली लूप दिखता है. प्रोसेस के फास्ट होने के वजह से आपको लूप दिख रहा है, समझ रहे हो. प्रोसेस के फास्ट होने के वजह से यू सी दिस काइंड ऑफ लूप. और आप जितना ज्यादा प्लग करोगे, कौन से लोकेशन पे प्लग कर रहे हो, बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर यू गेट डिफरेंट सीन. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कितने लूप मिल रहे हैं, 1 2 3. सो यू कुड इवन गेट 3 लूप्स. ये था बेसिक वेव का डिफरेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नोट. टू प्रिवेंट वेव फ्रॉम डिमिनिशिंग वी यूज एम्पलीफायर और एक्सटेंडर्स. ओके, देन यहाँ पे जब हम लोग वेव स्टडी करेंगे ये चैप्टर में, तो हम लोग डिमिनिशिंग इफेक्ट को इग्नोर करेंगे. ओके, रियल लाइफ में देर आर नो वेव्स दैट कुड एक्चुअली ट्रैवल कंटिन्यूअसली विदाउट एनी लॉस. कुछ ना कुछ लॉस पक्का होगा, बट क्या हम लोग इसको स्टडी करेंगे ना. हम लोग को इजी पढ़ना है, हम लोग को टफ किधर करना है, तो हम लोगों ने स्टडी किया. नाउ लेट अस ट्राई टू इमेजिन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ऑन माई वाई एक्सिस आई कैन सी कि पार्टिकल कितना वाइब्रेट हो रहे हैं. On my x-axis, I can get location of that particular particle. For example,
इफ यू सी पार्टिकल पी ओवर हियर, तो मैं पार्टिकल पी का पोजीशन अगर फाइंड आउट करना चाहता हूं एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, देन आई नीड टू कैलकुलेट ओरिजिन से लेके उसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे x1, एंड ओरिजिन से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस जिसको बोलेंगे y1. ओके, एज दिस इज सिंपली कोऑर्डिनेट, वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस. तो आपको अगर p चाहिए तो आपको x1 y1 पे ढूंढना है. Similarly for Q, as you can see, we are going in the positive x direction, तो यहाँ पे x2 ही आएगा. But in case of y, as we are going below the medium line, that is why we have to write minus. तो that means जो आपका y का वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है. On the other hand, amplitude is always positive. क्या बोला मैंने? y का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है. बट एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए? हमेशा एम्पलीट्यूड हमेशा और हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव. समझ रहे हो? भले वो नीचे आए ऊपर आए, डजंट मैटर. बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एम्पलीट्यूड रे? सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y दैट अ वेव कैन पजेस. तो अगर समझो यहाँ पे देखोगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड आई एम टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट टर्म जो हम लोग बात करेंगे वो बोलेंगे वेवलेंथ. अभी वेवलेंथ का ना एक सिंपल सा टर्म बहुत सारे लोगों को पता है. वो क्या बोलते हैं कि क्रेस्ट, दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके वेवलेंथ बनता है. इतना इजी डेफिनेशन बोलते हैं. बट डू यू नो दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट वेवलेंथ एट एनी टू पॉइंट? वो कैसे? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग. टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस डायग्राम. अभी ये डायग्राम में क्या होने वाला है ध्यान से सुन. अभी इमेजिन करो आपका पार्टिकल P यहाँ पे है. ओके, सो पार्टिकल P करंटली इज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. नाउ लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ वेव इज प्रोग्रेसिंग इन द राइट. ओके, तो ये जो वेव दिख रहा है आपको ब्लू वाला, समझो ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है. सो इट इज मूविंग लाइक दिस, आगे प्रोग्रेस हो रहा है. अभी पहले कहाँ पे था पार्टिकल P? मैंने पहले लोकेशन के लिए उसको जरा सा ग्रीन में शो करता हूँ. अभी समझो ये वेव जैसे आगे जाएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Can you see? Particle P cannot stay outside of the energy zone. तो वो अभी कहाँ पे आ गया? वो यहाँ पे न्यू लोकेशन पे आ गया. मान के चलो वेव और आगे प्रोग्रेस हुआ तो क्या होगा? तो पार्टिकल P और नीचे आएगा. यहाँ पे वेव आगे और प्रोग्रेस हो गया तो पार्टिकल P क्या होगा? और नीचे आएगा. सो इनडायरेक्टली व्हाट इज हैपनिंग? पार्टिकल P जो है वो पार्टिकल P डाउनवर्ड प्रोग्रेस हो रहा है. सो इट इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड हेयर ऑनवर्ड. ओके, बट व्हाट अबाउट पॉइंट Q? पॉइंट Q के लिए ध्यान से सुन. पहले पॉइंट Q यहाँ पे था, अभी जैसे मैंने वेव को आगे शिफ्ट किया, सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अभी पॉइंट Q थोड़ा ऊपर चला जाएगा इस लोकेशन पे. अगर समझो मैंने वेव को और आगे लेके गया तो पॉइंट Q और ऊपर चला जाएगा, एंड सो ऑन. तो ऐसे आपका वेव होता है ट्रीट, ऐसे होते हैं आपके पार्टिकल ट्रीट. तो एक चीज तो पक्का पता चली हमें कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट Q इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो P नीचे आ रहा है, Q ऊपर जा रहा है. व्हाट अबाउट R रे? तो अभी ट्राई टू मूव दिस पर्टिकुलर थिंग. तो देखो ये आगे जाएगा तो ये R पार्टिकल नीचे आना चाहिए. करेक्ट? सो लेट मी अगेन करेक्ट दिस पर्टिकुलर R. तो पार्टिकल आपका नीचे आ रहा है. अभी लेट्स टॉक अबाउट अ इंपॉर्टेंट टर्म नोन एज फेज. फेज क्या होता है? फेज इज द कंडीशन ऑफ द पार्टिकल. कंडीशन बोले तो लाइक लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड. ओके, एंड आप बोल रहे हो लाइक बहुत टाइम से आप मिले नहीं, एंड यू आर टॉकिंग विद अनदर फ्रेंड एंड यू आर आस्किंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्रेंड. अरे वो कैसा है? तो वो क्या बोलता है? अरे ठीक चल रहा है उसका, इधर इधर जॉब हो गया, अभी अभी ऐसा, अभी शादी होने को आया उसका. आपके दोस्त का शादी नहीं होने को आएगा, बट ट्राई टू इमेजिन इट दिस वे. सो आपका दूसरा दोस्त उसका कंडीशन बता रहा है. सिमिलरली आप किसी भी पार्टिकल का कंडीशन जानना चाहते हो तो आपको ये बंदा हेल्प करेगा. ये होता है फेज. सो व्हाट डज फेज इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. कंडीशन बताता है कि वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, देन कितने डिस्टेंस पे है, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो फेज के मदद से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है उस पार्टिकल के बारे में. अभी जब दो पार्टिकल आर इन सेम फेज, मतलब दोनों का कंडीशनिंग अगर सेम है, देन वी से दे आर इन सेम फेज. सॉरी, उल्टा बोला. अगर दो पार्टिकल का कंडीशन सेम है, मतलब दो पार्टिकल दोनों के, अभी यहाँ पे देखो P एंड R,
तो उनका इनिशियल डिस्टेंस जो था वो क्या था, जब हम लोगों ने देखना चालू किया प्लस वाई सेम था. नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों के दोनों एक साथ नीचे आ रहे, दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस से नीचे आ रहे. इन दैट केस वी से दैट पी एंड आर इन सेम फेज. तो P एंड R बोथ आर इन सेम फेज. और जब वो सेम फेज में होते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दैट आर इन सेम फेज आर नोन एज और इज नोन एज वेवलेंथ. तो वेवलेंथ का इन जनरल डेफिनेशन क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं है. वेव का इन जनरल डेफिनेशन है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर इन सेम फेज. नाउ लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इन अनदर वे. लाइक आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ का डेफिनेशन मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं. लाइक लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट ओवर हियर, इसको बोलते हैं ए. लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट ओवर हियर जिसको बोलते हैं बी. ओके, अभी सुन, जब वेव आगे जाएगा तो क्या होने वाला है, जब वेव आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो एज यू कैन सी ए पॉइंट नीचे जाएगा. सिमिलरली बी पॉइंट कैसे होगा, नीचे जाएगा. ओके, सो यू कैन एग्री विथ मी दैट ए पॉइंट विल कम डाउनवर्ड and B point will come downward. What about their initial distance, that is maximum distance amplitude. तो मतलब y का वैल्यू एम्पलीट्यूड जितना है और you could say y का वैल्यू exactly same है. So can we say that these two points are in same phase? Yes, and that is why my dear the distance between these two consecutive crests is actually the distance between two points that are in same phase. तो ये जो क्रेस्ट वाले दो पॉइंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं और इसीलिए उनके बीच के डिस्टेंस को भी आप वेवलेंथ बुला सकते हो. करेक्ट. तो हम लोगों को कैसा था, स्कूल में वगैरह बोलो या फिर 11th में बोलो, इजी डेफिनेशन सिखाते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. बट एक्चुअल डेफिनेशन भी तो मालूम होना जरूरी है. पहली बात तो ना, पूरा चैप्टर होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि फेज क्या होता है. फेज होता है कंडीशन ऑफ द पार्टिकल. तो फेज आपके पार्टिकल के बारे में स्टेट करेगा कि पार्टिकल कैसा है, साइन वेव परफॉर्म कर रहा है, कॉस, वो बहुत सारी चीजें हैं. लेट्स नाउ नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. इक्वेशन देखेंगे तब और अच्छे से समझेंगे. एक और चीज, जब भी फेज डिफरेंस सेम होता है, मतलब जब भी सेम फेज होता है, जैसे कि P एंड R नोटिस करो, तो उनके बीच का डिफरेंस, मतलब देखो P सेम कंडीशन पे है, ये भी सेम कंडीशन पे है, तो दोनों के कंडीशन का डिफरेंस जो होता है ना वो होता है इधर 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई. सो एज यू कैन नोटिस इट इज एक्चुअली मल्टीप्लायर ऑफ 2 पाई. तो 2 पाई से वैल्यू रिपीटेटिव मिलेगा आपको. बट वेयर एज अगर आप P एंड Q के बारे में देखोगे तो P एंड Q आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. सो दैट इज वाई वी से दैट दीज टू पॉइंट्स आर आउट ऑफ फेज. और जब ये पॉइंट्स आउट ऑफ फेज होते हैं तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का मल्टीपल होता है. ओके, तो ये पाई हो जाएगा, देन उसके बाद 3 पाई, देन 5 पाई, ऐसे ऐसे वैल्यूज आएंगे. आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर यू गाइज. एकदम अच्छे से समझ गया होगा आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, क्योंकि आगे चल के हमें और सीखना है. देन लेट्स टॉक अबाउट टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. जब कोई भी पार्टिकल एक पूरा का पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, इसको बोलते हैं पूरा वाइब्रेशन. ऊपर जाना, देन मीन पोजीशन पे आना, नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, मतलब पार्टिकल ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आया, इसको क्या बोलते हैं, वन वाइब्रेशन. तो जितना टाइम उसने लिया वन वाइब्रेशन के लिए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, मतलब किसी भी पार्टिकल से जब वन वेव पास होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट दिस वे. ये पूरा का पूरा वेव जब किसी पार्टिकल से पास होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड हो गया. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इन सिंपल वर्ड इज नथिंग बट नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन यूनिट. यूनिट माने वन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट 50 हर्ट्ज. एज यू कैन सी वेव कैन बी रिटर्न लाइक दिस. तो मैंने जानबूझ के एक क्रेस्ट एक ट्रफ का एक वेवलेंथ बनाया, ये लैम्बडा हुआ, ये लैम्बडा हुआ. जब मैं 50 हर्ट्ज की बात करता हूं तो ऐसे 50 लैम्बडा एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं एक सेकेंड में. एक सेकेंड में कितने पार्टिकल्स पास होते हैं, 50 हर्ट्ज. आई थिंक आप लोगों ने 50 हर्ट्ज सुना होगा, ये वैल्यू बहुत बार आपकी स्टडी में आया होगा. इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट वी गेट एट अवर होम, है ना. तो ये जो 50 हर्ट्ज है वो आपके घर में आपको मिल जाता है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज 1 अपॉन कैपिटल T, दैट इज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड.
एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का यूनिट पर सेकेंड, और इसी का दूसरा नाम है हर्ट्ज। तो कभी आपने पर सेकेंड भी यूज किया कैलकुलेशन में, देन ऑल्सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एकदम मन लगा के रट्टा मारो, F इक्वल्स टू 1/t। देयर इज वन मोर टर्म नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी and it is given by the formula omega. What is the its denotation is omega and its formula is 2 pi by t. But as you may recall 1 upon t is nothing but f, तो ये जो 1 upon t है वो क्या हो जाएगा, वो f हो जाएगा. So we get 2 pi f as our final answer. Let us now focus on some of the properties of progressive wave. और ये जो प्रॉपर्टी है अपने को अच्छी तरह से समझने हैं, 8 9 10 प्रॉपर्टी है, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे एंड मजा आ जाएगा आपको। पहला प्रॉपर्टी, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आप कोई भी पार्टिकल ऑब्जर्व करोगे ना, P देखो, Q देखो, R देखो, दे विल एक्चुअली बी परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब P ज्यादा से ज्यादा इतना ऊपर आएगा, सिमिलरली Q भी ज्यादा से ज्यादा इतना ही ऊपर आ सकता है, सिमिलरली R भी उतना ही ऊपर आएगा, है ना। Particles vibrate about their mean position performing simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is that repetitive motion, या फिर you can say कि after a specific time motion अपने आप को repeat करते रहता है, repeat करते रहता है, repeat करते रहता है। एक पीरियड के बाद मोशन क्या करता है, रिपीट। नॉट ओनली दैट, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज प्लेजेंट फॉर योर आईज, आपको देखने में मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम देखो, पेंडुलम वो जब मूव होता है लाइक राइट लेफ्ट, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, आफ्टर एक पर्टिकुलर पीरियड वो सेम चीज रिपीट कर रहा है, करेक्ट। तो SHM में हो गया, साथ ही साथ देखने में भी खूबसूरत है, तो SHM में हो गया। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर वो आइडेंटिकल वाइब्रेशन कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, पीरियड भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। द फेज दैट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, मैंने क्या वर्ड सिखाया, कंडीशन। कौन से कंडीशन में है वो, दैट चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। अभी ये ऐसा क्यों बोला, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज अ वेव ओवर हियर। तो समझो, मान के चलो हम लोग यहाँ पे एक वेव इमेजिन करते हैं। ओके, इट इज नॉट, ये एक वेव है एंड इन दिस पर्टिकुलर वेव लेट्स से दिस इज द मिडल लाइन। और अभी हम लोग ना कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, लाइक लेट्स टॉक अबाउट पार्टिकल P, let's talk about particle Q, let's talk about particle R, let's talk particle S. As you may notice कि वेव अगर समझो राइट वर्ड प्रोग्रेस कर रहा है तो आपका पार्टिकल P नीचे आने को है, पार्टिकल S ऊपर जाने को है। विजुअलाइज करो ना, देखो ना आगे जाएगा, देखो S का वैल्यू ऊपर होने वाला है, तो पार्टिकल S ऊपर जाने को है, Q पार्टिकल भी ऊपर जाने को है, और व्हाट अबाउट R पार्टिकल, वो भी ऊपर जाने को है ना। तो ये क्या होता है, अभी सीन देखो, अगर आप P एंड S को कंपेयर करोगे तो उनका Y का वैल्यू अलग होगा, मोशन अलग होगा। S एंड Q देखो, Y का वैल्यू अलग, मोशन अलग हो सकता है, अभी ये केस में सिमिलर है। व्हाट अबाउट R, Y का वैल्यू अलग, मोशन अलग। मतलब बोलने का पॉइंट ये है कि दे हैव डिफरेंट कंडीशन ऑफ मोशन, है ना। मतलब क्या बोल सकते रे, their phase is different from particle to particle. Next, no particle remains permanently at rest. हर एक पार्टिकल को कभी ना कभी ऊपर नीचे जाना ही है, ओके। Each particles come to rest momentarily while at the extreme position of the vibration. जब भी पार्टिकल यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाता है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रेस्ट पे रहता है, एंड देन इट अगेन कम्स डाउनवर्ड। मतलब कुछ जैसे कि आप भी इमेजिन करो ना यार, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर फेंकते हो तो ऊपर जाने के बाद वो स्टॉप होता है फॉर सम टाइम एंड देन इट कम्स डाउन। यहाँ पे भी सेम चीज होती है, ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद इट स्टॉप्स फॉर मोमेंट, लाइक बहुत कम टाइम के लिए स्टॉप होता है एंड देन इट कंटिन्यूज द मोशन। द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू मीन पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑसिलेशन में पढ़ोगे। एक्सट्रीम पोजिशन पे या फिर जैसे टॉप पोजिशन है, बॉटम पोजिशन है, पार्टिकल का स्पीड 0 होता है, बट जैसे ही वो पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा है उसका स्पीड मैक्सिमम होता है, ओके। तो 0 से मैक्सिमम बढ़ता है, मीन पे मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गया, फिर अगेन वो कम होता जाएगा एंड बॉटम पोजीशन पे यू विल गेट 0 वैल्यू, ओके। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये तो स्टार्टिंग का डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, डेफिनेशन। Then the wave propagates through the medium with a certain velocity.
नाउ दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. कभी भी अगर समझो आपको वेव को पास करवाना है तो वो वेव अलग अलग स्पीड से जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में. फॉर एग्जाम्पल इन वाटर wave का velocity will be different, in gas it will be different, in fact in different gas it will be different. like air में different होगा, नाइट्रोजन में करोगे तो different होगा, हाइड्रोजन में different होगा. so definitely velocity depends upon the properties of medium. प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल. एक्सप्लेन. ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है वो बताया, लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है वो बताया इन्होंने, वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है. बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल mechanical waves can propagate through solids but only longitudinal wave can propagate through fluids. ये चीज याद रखो. क्या बोला है यहाँ पे, longitudinal wave जो होते हैं वो ही सिर्फ propagate कर सकते हैं fluid से. बाकी जो waves है ना, लाइक अपना ट्रांसवर्स वेव है, वो सारी चीजों में से पास होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सबसे. बट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मतलब अगर आपको फ्लूइड से पास, अरे उल्टा बोला मैंने, आई एम रियली सॉरी. बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड. तो मतलब सॉलिड से सारे वेव्स पास हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी, लॉन्जिट्यूडनल भी एंड एवरीथिंग. बट लिक्विड से, गैसेस से सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पास होते हैं. देन कम्स वन क्वेश्चन. जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना वो थोड़ा सा फॉल्टी है, ध्यान से सुनो. आपने अगर पानी में देखा होगा तो वाटर होता है ना, सी वाटर, तो सी वाटर में अप टू सम डेप्थ हमें लाइट दिखती है. दैट मीन्स जो सनलाइट ऊपर से आ रही है, दैट सनलाइट कैन पेनिट्रेट अप टू सम डेप्थ. सो दैट मीन्स अप टू सम एक्सटेंट इवन इन लिक्विड ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल. लाइक ऐसा क्यों बोला सर आपने, लाइक ट्रांसवर्स वेव क्यों, क्योंकि लाइट इज ट्रांसवर्स वेव राइट. और यहाँ पे उन्होंने बोला कि ट्रैवल ही नहीं करता, दैट इज रॉन्ग. सम मोमेंट के लिए इट कैन प्रोपोगेट बट क्विकली डिस्ट्रॉय कर लेता है खुद को. ये चीज अच्छी तरह से याद रखो. ओके, नेक्स्ट ये नोट तो पता है आपको. उसके बाद वाला एक इंपॉर्टेंट नोट जो 11th में भी हम लोगों ने स्टडी किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन मेटल्स इन देन लिक्विड आता है, देन गैस आता है. मतलब सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उसके बाद आता है और गैस में उससे लेस. रबर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेरी वेरी लेस. वाई, क्योंकि कंपेयर करोगे अपना नॉर्मल स्पीड 330 340 है ना एयर में, तो ये कंपेयर टू दैट ये बहुत स्लो हो गया. क्यों, क्योंकि रबर एक्चुअली पार्टिकल्स के मोशन को रेजिस्ट करता है. साउंड के प्रोपोगेट के लिए, साउंड का प्रोपोगेशन होने के लिए देयर शुड बी प्रॉपर वाइब्रेशन. और अगर आप वाइब्रेशन को ही रेजिस्ट कर रहे हो तो साउंड कैसे प्रोपोगेट होगा, बराबर. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू with the next part in the next video.